न्यूमरोलॉजी में भी आप अपनी डीओबी से महादशा अंतरदशा कैलकुलेट कर सकते हो। आपने आज तक सुना होगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर इस ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। हम न्यूमरोलॉजी से कैसे पता करें? अगर कुंडली नहीं है तो फिर न्यूमरोलॉजी से क्या हम पता नहीं कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हो। सिर्फ आपकी डीओबी से आप जान सकते हो महादशा अंतरदशा क्या चल रही है आपकी, और उसके हिसाब से आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। न्यूमरोलॉजी का कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हमने समझाई है। दशा, महादशा, अंतरदशा, आपका नेम चेंज कैसे किया जा सकता है, रेमेडीज़ कौन सी दे सकते हो, प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हो पर्सनल ईयर के बेसिस पे। बहुत ही सरल भाषा में तकरीबन 11 घंटे का यह कोर्स है। लगभग 7 वीडियोस आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में, लिस्ट मिलेगी 81 कॉम्बिनेशंस की, लकी नंबर्स की लिस्ट मिलेगी, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अगर आप रियली में न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो और एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आप इस कोर्स को आज ही ले सकते हो। बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं इसके। नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू। एक शादीशुदा ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, पता है वो क्या है? डिससैटिस्फैक्शन। यार वो संतुष्टि नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो प्यार नहीं मिला लाइफ में जो मिलना चाहिए, जो हमने सोचा था कि शादी के बाद या शादी से पहले भी कि कॉलेज लाइफ में कोई होगा हमारे साथ। शादी के बाद हमने सोचा था कि यार क्या क्या सपने संजोए थे कि हमें वो प्यार जो एक एक्सपेक्ट करता है इंसान, वो लव जो एक्सपेक्ट करता है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। उसका एक कोई कारण नहीं, उसके बहुत सारे कारण हैं। कई बार हम खुद उसके कारण होते हैं। हमारा अपना नेचर ऐसा होता है कि सामने वाला हमसे अटैचमेंट होता ही नहीं है उसको। उसे लगता है यार ये इंसान मेरा रिस्पेक्ट ही नहीं करता, मेरी केयर नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं भी क्यों। हम नहीं करते पर दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। कई बार कुंडली, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि 7th हाउस में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या 2nd हाउस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम आई, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। पर उसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं। पर न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सिर्फ नंबर्स की बात होती है कि ये नंबर है तो ठीक है, ये नंबर नहीं है तो ठीक है। तो ऐसा ही वीडियो लेकर आए हैं। हमारी जो मैरिज की सीरीज चल रही है उसमें 4था वीडियो आ रहा है आज, डिससैटिस्फैक्शन इन लव और मैरिज। सो पूरा देखिएगा एंड तक। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, मैं अतुल दास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारी सीरीज चल रही है अनलॉक न्यूमरोलॉजी पे मैरिज के ऊपर, उसका 4th वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। 5 वीडियोस की ये सीरीज है। ये 4था वीडियो आपके सामने है जिसका टॉपिक क्या है? डिससैटिस्फैक्शन इन लव और मैरिज। वो लव वाला थोड़ा सा मिसिंग है। तो न्यूमरोलॉजी क्या है? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आ गई, नंबर्स आ गए। उन डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा बहुत खेल लिया, खोल लिया और देख लिया कि कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर्स नहीं आ रहे। इसमें चेक करने के लिए आपको लोशो ग्रिड बनाना पड़ेगा। लोशो ग्रिड, हो सकता है आप में से बहुत लोग पहली बार देख रहे हो, बोले यार लोशो ग्रिड क्या होता है। तो ये आपके सामने एक फ़ोटो आ रही है, लोशो ग्रिड कहलाती है। जो नंबर जहाँ पर है वैसा ही हमेशा फिल किया जाता है। कौन से नंबर फिल किए जाते हैं? जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में। अब इस डेट ऑफ बर्थ में अपन को करना क्या पड़ेगा? डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी पड़ेगी, मूलांक भी निकालना पड़ेगा, भाग्यांक भी निकालना पड़ेगा और कुआ नंबर भी निकालना पड़ेगा। सारे नंबर्स निकालकर इस ग्रिड में हम फिल करेंगे। उसके बाद जाकर हम चेक करेंगे कि कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 29 अक्टूबर 1984, 29 10 अक्टूबर का 1984। मूलांक निकाल लीजिए। मूलांक क्या आएगा? 2 और 9 11, 11 का 1 और 1 2, तो मूलांक 2 आ गया। पूरी डेट ऑफ बर्थ के डिजिट्स को ऐड करोगे तो लास्ट में आपका 7 बचेगा। तो मूलांक आ गया 2, भाग्यांक आ गया 7। इनका अगर ये मेल है तो कैलकुलेट कर लेते हैं इनका कुआ नंबर। वो क्या आएगा? 1 प्लस बर्थ ईयर से कुआ नंबर कैलकुलेट होता है। 1 + 9 + 8 + 4 = 22 = 4। तो 4 आ गया। 4 को 11 में से माइनस करते ही क्या आ जाता है? कुआ नंबर 7। सो मूलांक 2, भाग्यांक 7 और कुआ नंबर भी 7।
अब इन नंबर्स को उठा के लोशो ग्रिड में आप फिल कर दो। 2 की जगह 2 आ गया, 9 1 1 9 8 4 2 और 7 इनके आ गया। अब आपको मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगा, उन 4 में से अगर एक भी मैच होता है तो प्रॉब्लम है, दिक्कत रहेगी। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप देख सकते हो कि हाँ यार प्रॉब्लम तो है, और नहीं हुई अगर अभी तक आपकी शादी तो भी आपको पता लग जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम रह सकती है, कि डिससैटिस्फैक्शन रह सकता है। उसकी रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं पर पूरा ख़त्म नहीं कर पाओगे। वो आपके हाथ में, आप कितना अपनी रिलेशनशिप को पॉजिटिव नोट पे लेके चलते हो, मैच्योरली हैंडल करते हो। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर आपके ग्रिड में 2 या 8 है, 2 या 8 है आपके ग्रिड में, परंतु 5 नहीं है। अब इस डीओबी को अगर आप देखोगे, इस ग्रिड को जो हमने इस डेट ऑफ बर्थ का बनाया है, इसमें 2 भी है 8 भी है, परंतु 5 नहीं है। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं अपने प्यार में, अपने रिलेशनशिप में डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है। सेकंड, अगर आपके ग्रिड में 7 है और 4 नहीं है, अगर आपके ग्रिड में 7 है पर 4 नहीं है तो भी डिससैटिस्फैक्शन रह सकता है, परंतु इस वाले ग्रिड में ऐसा नहीं है, इसमें 7 भी है और 4 भी है। तीसरा, अगर भाग्यांक 2 3 4 या 8 में से कोई भी आ रहा है, यदि भाग्यांक आपका 2 है, 3 है, 4 है या फिर 8 है, तो भी आपको डिससैटिस्फैक्शन रहने के बहुत प्रबल चांसेस हैं। और चौथा पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपकी ग्रिड में 6 नंबर मिसिंग है तो भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपकी लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन रहेगा, प्रेम से संबंधित, लव एंड अफेक्शन से संबंधित। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनसे आप चेक कर सकते हो। इनमें से एक भी मैच कर जाता है तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर एक से ज़्यादा मैच कर गए तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, 2 मैच कर गए, 3 हो गए तो और ज़्यादा, 4 ही अगर मैच कर गए तो आप खुद ही समझ सकते हो। सो बेसिक फैक्ट क्या है कि ये जो नंबर्स है ना, ये कहीं ना कहीं, जैसे 2 नंबर है फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर है वीनस जो है फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। वीनस क्या है, लड़कों के लिए तो वीनस क्या है, उनकी पत्नी है, फीमेल पार्टनर है, वीनस को रिप्रेजेंट करती है। वो नहीं है तो प्रॉब्लम है। 5 नंबर नहीं है मान लो, तो 5 नंबर बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ में बैलेंस खत्म हो रहा है। मूलांक आपका 4 या 8 में से आ रहा है, 2 3 4 8 में से आ रहा है तो प्रॉब्लम है। तो इन पॉइंट से आप समझ सकते हो कि हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रह सकती है। अब अगर आपके इन चारों पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट मैच हो रहा है तो उसके लिए रेमेडी क्या करोगे। अगर मिस है तो भी रेमेडी करनी है, और अगर वो नंबर आ रहे हैं, जैसे अगर आपके कंडक्टर नंबर 2 3 4 8 में से कोई आ रहा है तो उसकी भी आपको रेमेडी करनी है। रेमेडीज़ के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, 1 से लेकर 9 तक क्या क्या रेमेडी कर सकते हो, ब्रेसलेट की रेमेडी हो, वास्तु की हो, मंत्रों की हो, मैं सब बता चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको सब वीडियोस के, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो, रेमेडीज़ नोट डाउन कर सकते हो अपने लिए, उनको फॉलो कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो आप, हमारे नंबर सामने आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है जी, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो की, यार कुछ नई चीज़ सीखने को मिली। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है अब तक तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्ण।